आपको यदि कोई काम करवाना है, कोई काम करवाना है तो वर्तमान सरकार से करवाएंगे या भूतपूर्व सरकार से करवाएंगे? हैं? सिग्नेचर अब किसका चलेगा? वर्तमान सरकार का। कोई भी काम ना हो तो अब बताइए कि वर्तमान सरकार भागवत जी है या भगवान है? कौन है? पक्का भागवत जी वर्तमान सरकार है। तो आपको जो चाहिए आप मांग कर देखिए, आप माला माल हो जाएंगे श्रीमद् भागवत की महिमा से। विश्वास करके देखिए। ये कल्प वृक्ष ऐसे नहीं है, ये महान कल्प वृक्ष है। इसकी शरण में जिसने जो कुछ भी कल्पना की, छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से कल्पना करिए, आपकी सब कल्पना परिपूर्ण होती है। ये वो है। आप करके तो देखिए। भरोसा करना, भरपूर भरोसा करना, थोड़ा भी संशय नहीं करना। संशय करेंगे, संशय करने पर तो अपने ही लोग साथ नहीं देते हैं। अपने परिवार के लोग, अपने मित्र आपके हैं। मित्र से कोई काम लेना है आपको और उस पर संदेह कर दीजिए तो मित्र का अच्छा मेरे पे विश्वास ही नहीं है, फिर मैं क्यों काम करूं? तो भरोसा के बिना तो यहाँ का काम भी नहीं बनता, तो भरोसा के बिना भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए पक्का भरोसा रखना, और जिसने भरोसा किया उसने पाया निश्चित तौर पे। चाहे हो श्रोता, चाहे हो वक्ता, चाहे हो साधक, कोई भी हो, जिसने पाया प्रभु पर सच्चा भरोसा करके पाया है। जब तक आप भगवान को मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, कुछ नहीं होगा आपका। आप भगवान को मूर्ति समझकर पूजा करते रह जाएंगे। यदि आपके दिमाग में यह है कि किस धातु की मूर्ति है, तो कभी आपका कल्याण, आपका काम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको ये भागवत जी पोथी दिख रही होगी, ये कपड़े का कवर है, ये कागज है आधा किलो का, और कुछ काला काला अक्षर है, यही दिख रहा है ना। यदि आपको यही दिखेगा तो आपका कल्याण नहीं होगा, याद रखना। आपको क्या देखना है ये तो देखिए। भगवान को आप मूर्ति कह रहे हैं, भागवत जी को आप पोथी कह रहे हैं, एक सामान्य। जब तक सामान्य भाव रहेगा तो लाभ भी सामान्य होगा। जिस दिन कोई कह देता है कि ठाकुर जी की मूर्ति बड़ी अच्छी है, तो भगवान अंदर से कह देते कि तुमने तो मुझे मूर्ति बना दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जरूरत पड़ेगी तो दौड़कर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुमने तो पत्थर की मूर्ति कहा है मुझे। मूर्ति कह दिया ना, तो आपके लिए चलेंगे नहीं। और यहां देखो मूर्ति कैसी है, खड़ी है कि नहीं? ठाकुर जी यहां खड़े हैं ना, खड़े हैं। किस लिए? दौड़ कर जाने के लिए। आपका काम पड़े तो ठाकुर जी बैठे नहीं है, लेटे नहीं है। उठने में वक्त ना लग जाए, भक्त का कुछ नुकसान ना हो जाए, उससे पहले दौड़कर पहुंच जाए, इसलिए हमेशा खड़े रहते हैं। 24 घंटे खड़े रहते हैं। अब आप बताइए, ये खड़े हैं और आप इनको क्या बना रहे हैं? मूर्ति। तो ये कैसे जाएंगे? जाएंगे आपके लिए? नहीं जाएंगे। जब तक आप इनको मूर्ति मूर्ति करते रहेंगे, क्यों जाएंगे? जिस दिन आप ये मान लेंगे कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान खड़े हैं, जिस दिन आपको ये एहसास एक क्षण के लिए हो जाए, आप देखना, आप इनके दर्शन किए बगैर रहेंगे नहीं। आपको लगेगा कि ठाकुर जी इंतजार कर रहे होंगे, चलो भले बारिश क्यों ना हो, भले पानी पत्थर क्यों ना पड़ जाए, लेकिन दर्शन करने चलेंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा आपको लगना चाहिए, यह भरोसा आपको होना चाहिए।